मैं नासिर हुसैन आप सबका जेएन राइजिंग स्टार्स में वेलकम करता हूं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 लाइट। इस चैप्टर का मैं इससे पहले मैं 2 वीडियो में बना चुका हूं। नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट। अब ये थर्ड पार्ट है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 लाइट का। इससे जो पहले वाले में जो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ वो था रे डायग्राम्स फॉर इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से जो भी इमेजेस बनते हैं उनको रे डायग्राम की मदद से मैंने पहला पार्ट को मैंने आपको समझाने की मैंने कोशिश की थी। नाउ ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। बियॉन्ड का मतलब होता है पीछे। अगर कोई सी है, सी आपको शायद दिख रहा होगा, ये सी है। सी से अगर पहले भी हो तो भी हम लोग बियॉन्ड बोलेंगे, अगर सी के इधर भी है तो भी हम बियॉन्ड बोलेंगे। लेकिन सी के क्या है? पीछे है, ये वाला है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा है? सी के बियॉन्ड रखा है। दरअसल मैंने फिगर मैंने पहले ही बना दिया था ताकि कि टाइम हमारा उस वक्त सेफ हो, ज्यादा हमारा टाइम उसमें ना लगे। इसलिए आपको करना क्या, सबसे पहले जहां जहां मैं ड्रॉ करता हूं आपको पहले फिगर को आप वही वैसे ही बना ले। सबसे पहले करना क्या, आपको ऐसे आप बना ले। फिगर को आपने बना लिया, उसके बाद जितने भी आप कर दीजिए इसमें, जिस हिसाब से मैं डायग्राम बना रहा हूं आप बिल्कुल उसी तरह बना लें। उसके बाद यहां से शुरुआत करें, ऐसे करके आप प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर ले। ये है पी पोल, एक पॉइंट का नाम डी है, और एम और एन यहां पे क्या है? वो इस वाले जो भी सर्कल बनता तो उनका क्या है? डायमीटर है। ये क्या है? डायमीटर है। सो यहां पे एम, यहां पे एन, ऐसे ही होता ना। तो इसको हमने खत्म कर दिया। सो यहां पे मैंने डिस्कस कर दिया है। अब देखिए यहां पे उसके बाद आपको करना क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने कहा रखा है? पॉइंट बी पे रखा है। कहां पे रखा है? किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने पॉइंट बी पे रखा है। कोई भी रे ऑफ लाइट, कोई अगर रे इधर से ऐसे यहां पे पास करेगी, ऐसे यहां से निकलकर कहां टकराएगी? रे ऐसे पास करेगी, कहां? यहां पे मिरर पे आके टकराएगी। जब ये रे यहां से टकराने के बाद वापस हो जाएगी कहां? फोकस से। कोई भी रे ऑफ लाइट कहां से निकलेगी? पॉइंट ए से निकलेगी, टकराएगी कहां? मिरर पे जाके टकराएगी। मिरर पर जब ये लाइट टकराने के बाद ये फोकस से होकर के पास कर जाएगी। एक ही बात। और सेकेंड बात ये है, जब भी ए और डी जो रे है वो बिल्कुल हमेशा पैरेलल लाइन होगी। किनके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड इसमें यह है कि आप देखें अगर कोई भी रे ऑफ लाइट यहां से निकलती है और कहां आके टकराती, स्ट्राइक करती है? पॉइंट सी पे। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी यहां से निकलेगी, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट या फिर रे पास करेगी, जिस रास्ते से आएगी फिर उसी रास्ते से आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। इसके वजह है, इसके वजह यह है, आपने सर्कल में एक प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा। ये सर्कल है, ये इनका क्या है? रेडियस है। कोई भी टेंजेंट अगर एक पॉइंट को टच करके निकल जाता है तो उसमें से ये क्या है? रेडियस है। तो रेडियस हमेशा कितने डिग्री का बनाता है? ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है हमारा रेडियस। उसी हिसाब से जब भी यहां से आता है तो ये कोई अगर टेंजेंट ऐसे अगर हो जाए तो कितना 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनता है। इसीलिए जिस रास्ते से ये रे आती है और उसी रास्ते से होकर वापस चले जाती है। अब देखिए क्या होता है, जब ये पहली वाली जो रे थी कहां से? फोकस से पास कर गई, और ये वाली जो रे आएगी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे क्या? मीटिंग पॉइंट है। जिस जगह पॉइंट ये दोनों रे आपस में जब भी मिलेगी उस जगह किसका फॉर्मेशन होगा? इमेज वहीं पर बनेगी। अब हमेशा याद रखिएगा, तो ये ऐसे मान लीजिए कि कोई ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस वाले पैर मान लीजिए और इस वाले ऊपर को क्या मान लीजिए? उनका सर है। सो नीचे वाले को पैर मान लीजिए, ऊपर को सर मान लीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट। इसी हिसाब से नीचे वाला जो पॉइंट अगर मैंने बना, आपको सर दिख रहा होगा, तो नीचे पैर मानिए, ऊपर सर मान लीजिए, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन यहां पे होगी। नाउ सो इमेज की बात आते हैं, इमेज कहां पर बनेगी?
सो इमेज की जो पोजीशन होगी सबसे पहले बिटवीन एफ एंड सी, दिख भी रहा होगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के बीच में ही इमेज की जो पोजीशन होगी ये पे होगी। नेक्स्ट है नेचर। तो इस इमेज की नेचर कैसी होगी, अब मैंने आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, सिर्फ एक को छोड़ करके, सिर्फ फिफ्थ वाले को छोड़ करके, सिक्स वाले को सिर्फ छोड़ करके, जो कि इरेक्ट और वर्चुअल होंगे इमेज, बाकी जितने भी होंगे सबके सबके रियल और इन्वर्टेड होंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। अब साइज की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट के कंपेयर में इमेज की हाइट छोटी है, इसीलिए साइज क्या होगी, डिमिनिश्ड, छोटी होगी, और इतनी भी छोटी नहीं होगी वो दिखाई ना दे, हमें ये इमेज की साइज दिखाई तो देगी लेकिन क्या होगी, छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी। अब हम लोग देखते हैं थर्ड को। थर्ड में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली हमने कहां पे रखा है, सी पर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। फिर से जहां जहां मैं लाइन को ड्रॉ करता हूं आप बिल्कुल वैसे ही करें। मैं यहां से ऐसे ऐसे करके बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट आप खुद करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर को खींच लें, खींच लिया आपने। फिर आपको जैसे इन वाले साइड्स हैं उसी हिसाब से आप करते जाएं। जब भी आप लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को, तो आप यहां पे पॉइंट पी होगा, यहां पे फोकस, ये पॉइंट पे सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे बात समझ में। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपने इस वाले को कर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस को भी आपने ड्रॉ कर लिया अपने नोटबुक में। उसके बाद आपको ना ये वाली करनी है, यहां से एक कोई ऑब्जेक्ट को रखा, पॉइंट बी से पॉइंट ए, पॉइंट बी पे किसी भी ऑब्जेक्ट का पैड समझ लीजिए, पॉइंट ए पर किसी भी जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसका आप सर समझ लें। तो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर यहां से गुजरेगी और आके क्या करेगी, मिरर पे आके स्ट्राइक कर जाएगी, मिरर पे जाके टकराएगी, टकराने के बाद जब ये वापस रिफ्लेक्ट करने के बाद ये रेज ऐसे वापस होगी, कहां से, ये फोकस से होते हुए ये लाइट बाहर निकल जाएगी, राइट। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि अगर इन्हीं पॉइंट से, पॉइंट ए से रे क्या करेगी, ये निकलेगी, निकलने के बाद फिर वो वापस चले जाएगी। याद रखना जो भी पहला वाला पॉइंट है ए और डी हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होंगे, पैरेलल होंगे और फोकस से होके गुजर जाएगी। तो सेकंड पॉइंट ये था कि जो ए से है अगर कोई भी रे ऑफ लाइट कहां से डायरेक्ट पास कर रही है, फोकस से कर रही है, तो वो जो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जो ये वाली लाइन है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी किनके, प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे कि आपको देखने का मौका मिल रहा है। उसके बाद देखिए जब भी कोई अगर इस वाले अगर मैंने रे को लूं तो यहां एंगल आई और एंगल आर तो बनना ही है। सो यहाँ पे बहुत छोटा जगह का थोड़ी कमी थी, तो मैंने एंगल आई लिखा है और एंगल आर लिखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो पास होकर यहां से गुजर जाएगी। अब जैसे ही होगी हमेशा याद रखना, हमने जब सी पे रखा तो इमेज की जो पोजीशन होगी वो भी कहां, बिल्कुल जस्ट सी के नीचे ही होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, बिल्कुल सी के जस्ट नीचे, जस्ट उसको उल्टा है, हमने यहां पे रखा था। ऐसे मान लीजिए ना कि इसको अगर आप उल्टा कर दोगे तो इसका तो पैर है वहीं पे रहेगा, उसका सर आके कहां, यहाँ पे मिल जाएगा। आ रही बात समझ में, ओके। जो फिर मैंने जो ए ओ और मैंने यहां से मैंने जो करने की मैंने कोशिश की थी, तो यहां पर भी एंगल आई क्या होगा, एंगल आर के बराबर ये होगा। अब यहां पे देखते इमेज, इमेज की जो पोजीशन होगी और एग्जैक्टली कहां, सी पे हो, कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज की पोजीशन होगी। नेक्स्ट नेचर की अगर मैं बात करूं, इमेज का जो नेचर है वो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगा इसमें, रियल और इन्वर्टेड होगा, जैसे कि मैंने पहले में बता चुका हूं। अब हम लोग साइज की बात है, इमेज की जो साइज होगी बिल्कुल सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए बिल्कुल ये वाली जो हाइट है ना, मैं एक पॉइंट मैंने लेता हूं यहाँ पे ई, तो ए बी जो है ना बीई के बराबर आपको साइज लग रहा है, तो सो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट होगी उतनी हाइट किसकी हो जाएगी, इमेज की हाइट या फिर साइज कह लें। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दैट फोर्थ। फोर्थ पार्ट में कैसे है अब देखते हैं। इसमें फोर्थ पार्ट में है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी।
फोकस, प्रिंसिपल ऑफ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। देखिए यहां पे फिर से आपको इस वाले के लाइन को ड्रॉ करें, कर लिया आपने, पक्के ना, अब नेक्स्ट करो। उसके बाद फिर प्रिंसिपल एक्सिस को जो हम लोग करेंगे पॉइंट बी से यहां तक ड्रॉ कर लिया आपने, उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। सो ये पॉइंट पी कहलाएगा, पोल ई है, डी है, पी है, राइट, ये पॉइंट्स हो गए। तो एम एन तो हम लोग क्या वहां पे डायमीटर, उसको तो आपको लिखना ही है। ओके, अब हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, ये एफ है, ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल ऑफ फोकस के हमने बीच में रखा है। मैंने बना दिया यहां पे, राइट। जैसे जैसे मैं करता हूं आपको वैसे वैसे ही ड्रॉ करनी है। आ रही बात समझ में? ओके, मैंने बी पॉइंट पे रख दिया, तो आगे किसी भी ऑब्जेक्ट को रखे हैं पॉइंट बी पे, उसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, राइट, एग्जैक्टली है। तो इस जगह से पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट ए को हमने ऑब्जेक्ट का क्या है, किसी वस्तु की हाइट दे रखा है, यहां पे दे दिया। तो जैसे ही यहां पे क्या होगा, कोई भी रे ऑफ लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट का सर से होकर के पास करेगा। अब एग्जाम में सर मत लिखना, ठीक है, मैंने थोड़ा सा समझाने की मैंने कोशिश की, ये पैर है वो सर है, तो सर से उनका कोई भी रे अगर पास करेगी, स्ट्राइक करेगी, जाके कहां टकराएगी, मिरर पे। मिरर पे टकराने के बाद ये प्रिंसिपल ऑफ फोकस से पास कर जाएगी, राइट, कहां से पास करेगी, प्रिंसिपल ऑफ फोकस से पास कर जाएगी। ओके, तो यहाँ पे एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर ही होना है, वो तो हर जगह ही होता है, अपने लॉस ऑफ लाइट का, अपने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट का मैंने बता लिखा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई है, यहाँ पे एंगल आई, एंगल आर है, मैंने लिखा नहीं है थोड़ा सा, वरना फिगर बेकार हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। ओके, पास कर गया। अब सेकेंड लाइट क्या है, कोई भी लाइट अगर पॉइंट सी से होकर गुजरेगी, कहां से गुजरेगी, पॉइंट, ये तो हमने तो बता दिया। नाउ सेकंड इज दैट की ये पॉइंट सी से लाइट कहां जाएगी, पॉइंट ई पे जाकर टकराएगी, फिर से यहां टेंजेंट की तरह काम करेगा, तो मतलब यहाँ पे कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो पॉइंट सी से कोई भी लाइट गई कहां पे, ई पे, ई पे जिस रास्ते से गई है, फिर रे ऑफ लाइट, फिर किरण जो रे है, फिर उसी रास्ते से वापस आएगी पॉइंट सी से क्रॉस करते हुए, कहां, यहां पे दोनों लाइट मीट करेगी। इसका मतलब दोनों अगर रे है कहां मीट कर रही है, पॉइंट ए डैश पे, राइट। तो ये यहां पे बनेगी। दरअसल जो ए डैश और बी डैश के बीच की जो ये डिस्टेंस है, यही किसकी, इमेज की, इमेज यहीं पे बनेगी और यही इमेज की हाइट या फिर साइज कहलाएंगे, राइट। सो अब देखिए, पहले अब देखते हैं इमेज पोजीशन कहां है। इमेज का जो पोजीशन है, इमेज किसके, सी के पीछे बन रहा है, इमेज की जो पोजीशन कहां है, सी के पीछे बन रही है। सो पोजीशन ऑफ इमेज कहां, बियॉन्ड सी, ये सी के बिल्कुल पीछे बन रही है। नेक्स्ट है नेचर, आखिर इनका नेचर कैसा होगा, जाहिर सी बात है रियल और साथ में इन्वर्टेड, क्या है, उल्टा है, राइट। यहां से ऊपर होता तो सीधा होता, लेकिन इमेज जो है इसके जस्ट नीचे बन रही है, इन्वर्टेड। अब नेक्स्ट इसकी साइज की हम बात करें, अगर आप लोग अगर देखने की कोशिश करें, जो हमने ऑब्जेक्ट की ये हाइट है, ऑब्जेक्ट के हाइट के कंपेयर में इमेज की जो हाइट है वो ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया, इमेज की जो साइज बनेगी नई वाली, वो बिल्कुल क्या होगी, इनलार्ज्ड, ये बड़ी साइज की होगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट के, देखने को जैसा मिल भी रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट को। फिफ्थ पॉइंट में है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट एफ, ऑब्जेक्ट को बिल्कुल कहां पे रखा गया है, बिल्कुल ये प्रिंसिपल ऑफ फोकस पे रखा गया है। किसी भी फिर से आप इसको ड्रॉ कर लें, आप क्या करें, आपने बिल्कुल जैसे मैं करता हूं वैसे ही करना है, ताकि कि मैंने पहले इसलिए मैं बना दिया हूं ताकि कि जल्दी जल्दी बनाने में फिगर गड़बड़ ना हो, ताकि आपको साफ साफ बिल्कुल क्लियरली समझ में आए। बिल्कुल जैसे मैं करता हूं, आप मान लो कि कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आपको ये वाला ड्रॉ करना है, कर लिया। अब उसको बाद में फिर प्रिंसिपल फोकस से यहां से लेकर के यहां तक बनाने की कोशिश करें। उम्मीद है आपने बना लिया होगा। तो जैसे जैसे मैं बोलता हूं आप ड्रॉ करते जाए, ठीक है। ये पी पॉइंट मतलब प्रिंसिपल ऑफ, सॉरी, पी से पोल, क्या यहाँ पे पोल आपने बना दिया, राइट। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, एफ पे, बिल्कुल एफ पे, एफ के जस्ट ऊपर। जैसे ही हमने ऊपर रखा, राइट, रख दिया, तो अब देखिए, अब उसके बाद करना क्या, बिल्कुल इसको
ऐसे बना लीजिए, बना लिया। बाकी ये सबको लाइन को लिखना नहीं है अभी, जैसे जैसे मैं बोलता हूं उसी उसी को स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें प्लीज। सो यहां से मैंने एक लाइट क्या करेगी, पास करेगी, राइट, एक रे पास करेगी, पास करने के बाद ये टकराएगी, टकराने के बाद फिर क्या करेगी, फोकस से ही होकर ये निकल जाएगी। ऐसे टकराई, टकराने के बाद ये फोकस से होकर गुजर के ये निकल जाएगी, कहीं ये एक दूसरे से मिलेगा नहीं। अब दूसरी पॉइंट को देख लीजिए, कहां था, पॉइंट सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट ऐसे निकली, निकलने के बाद यहां आके टकराई, फिर से क्या बनेगा, टेंजेंट है ना, फिर यहां पे 90 डिग्री। तो सी से कोई भी रे अगर पास करेगी तो फिर ये क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, हिट करेगी। जैसे ही रे यहां के टकराएगी, जिस रास्ते से आई है, फिर उसी रास्ते से रे टकराने के बाद फिर उसी रास्ते से वापस चले जाएगी, चले जाएगी। तो फिर मतलब यहां से आने के बाद फिर इसी रास्ते से क्या करेगी, पास कर जाएगी। तो आप देखिए, ये रही किसके, ऑब्जेक्ट की हाइट। अब अगर हम लोग देख लें तो ये लाइट जो है ना, यहां से ई से लेकर के सी तक देखिए, ये वाली जो क्या है, लाइन है, और इस वाली लाइन के कंपेयर में कोई भी एक दूसरे से क्या नहीं कर रहा है, मतलब एक दूसरे को इंक्लाइन नहीं कर रहा, नहीं काट रहा है, एक दूसरे को कैसा दिख रहा है, हमें पैरेलल दिख रहा है। जो ये वाली जो रे ऑफ लाइट है, ये भी रे ऑफ लाइट है, दोनों आपस में टकरा नहीं रही है, इसका मतलब क्या, एक दूसरे के पैरेलल ही रहेंगे। तो इमेज कहां पे बनेगी, इनके नेचर्स कैसे होंगे इमेज के, और इमेज के साइज भी क्या होगी, वो हम लोग देखते हैं। ये इमेज है, इमेज की जो पोजीशन है वो बिल्कुल कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। कहां पे बनेगी, ये इन्फिनिटी पे बनेगी। और साथ में जो नेचर है इनका रियल एंड इन्वर्टेड है। साइज की अगर हम बात करें तो हाईली इनलाइट, पता नहीं ये कहां पे बनेगा, जहां पर भी इनकी जो इमेज की साइज होगी, पता नहीं, इन्फिनिट का मतलब तो पोजीशन पता नहीं कहां पे होगी, तो ये कहां पे होगी पता नहीं, जहां पर भी लेकिन होगी वो क्या होगी, साइज में बड़ी होगी, इमेज साइज में बड़ी होगी, हाईली इनलार्ज्ड। उसके बाद हम लोग लास्ट को देखते हैं। लास्ट क्या हमारा 6 नंबर। 6 नंबर पे ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F। देखिए आपने जितने भी मैंने पढ़ाया होगा तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से कॉमन दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट को अगर हम कहा दूर पे रखेंगे तो उनकी पोजीशन हो ना इधर बनेगी। जैसे ही ऑब्जेक्ट को हम पास लेकर के आ रहे हैं, उसी तरीके से इमेज की जो पोजीशन होती है हमेशा दूर जाती है, राइट। तो हम लोग अगर ऑब्जेक्ट को दूर में रखते हैं तो इमेज नजदीक में बनेगी, राइट। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को नजदीक लेकर के आते हैं, इमेज की जो पोजीशन है वो बिल्कुल क्या होती है, दूर होते जाती है। आपने बिल्कुल, आपको इतनी बात तो क्लियरली कॉमन तो समझ में तो आ ही गया होगा। ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, कहां हम लोग लेके आ रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, राइट। फिर से आप इसको ऐसे 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 आपने ड्रॉ कर लिया, पक्का ना, ड्रॉ कर लो। अगर लगता है कि नहीं, अगर आपको धीरे कर पा रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो को अच्छे से पॉज कर ले। पॉज करने के बाद फिर आप क्या करें, उसको प्ले कर दें, कर लिया। फिर उसको यहां से यहां ऐसे 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 कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आप प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर ले। कर लिया आपने, कर लिया। उसके बाद कहा गया है कि भाई आप क्या करें, सबसे पहले आप यहां F को लगाए, प्रिंसिपल ऑफ फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पॉइंट P। अब हमें ऑब्जेक्ट को रखना कहां है, F और P के बीच में हमने रख दिया, ये रहा बिल्कुल, राइट। हमने जो रख दिया B और A, ये क्या है हमारा, B और A हमारी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, राइट, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट का कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इनके सर से पास करेगी तो टकराने के बाद ये वापिस हो जाएगी किसमें, प्रिंसिपल ऑफ फोकस से पास कर जाएगी। कोई शक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, सी से अगर कोई भी रे अगर पास करेगी तो फिर कहां, यहां पे आके टकराएगी, बिल्कुल पॉइंट ई पे। तो ये 90 डिग्री है, तो आप समझ गए होंगे जब भी मैं 90 डिग्री में बोलूं तो बिल्कुल क्या कि जिस रास्ते से लाइट जाएगी, टकराने के बाद उसी रास्ते से रे ऑफ लाइट आके सी पॉइंट पे आके फिर से आ जाएंगे, फिर इधर से पास कर जाएंगे।
आ रही बात समझ में? अब देखिए यहां पे एंगल आई एंगल आर तो बनना ही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां से। अब देखिए जो भी हमारा इमेज की जो पोजीशन होगी हमेशा, अब देखिए मिरर कहां पे, पीछे पे बनेगी। आप क्या करना है, इस वाले को ऐसे डॉट 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 करके यहां पे लाना है, फिर डी को यहां से लाने और ए डैश के पास आपको पहुंचा देना है। ये जो भी यहां पे बनेगा एक पॉइंट, इसको डॉट 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 करते हुए बी डैश पे लेकर के आना है। क्योंकि मिरर का जो बैक साइड जब भी बनता है वो डॉट डॉट से करते हैं, ये हमारा इमेजिनरी होता है, ना कि फिजिकली एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। या फिजिकली एग्जिस्ट करने का मतलब कि ऐसा नहीं होता, बिल्कुल मिरर के पीछे कौन देखने के लिए जाता है, इसीलिए हम लोग वहां पे इमेजिनरी करके, इमेजिन करके तब हम लोग रूल्स के हिसाब से कि हाँ ऐसे ही होगा, तो हमने ऐसे ए डैश और बी डैश बना दिया। अब जो ये भी हो गया, ये भी क्या होगा, ये इमेज की हाइट मतलब साइज होगी, राइट, ओके। इमेज पोजीशन, आप देख रहे हैं कि इमेज कहां, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। नेक्स्ट अगर हम नेचर की हम बात करें तो मैंने बोला था कि लास्ट वाला है, जब भी इमेज की पोजीशन अगर बिहाइंड द मिरर है, मिरर के पीछे अगर पोजीशन बनता है तो हमेशा वो क्या होंगे, इरेक्ट होंगे, बिल्कुल सीधे हैं और वर्चुअल होंगे, राइट। वर्चुअल का मीनिंग मैंने पहले मैं बता चुका हूं। और साइज की हम बात कर रहे हैं तो इनलार्ज मतलब इमेज की जो साइज होगी वो बड़ी होगी एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। आप देख भी रहे हैं मेरा ए बी की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट है, लेकिन ए डैश और बी डैश की जो हाइट है वो भी ऑब्जेक्ट की है, लेकिन देखने के कंपेयर भी आप देखने में करेंगे तो इसकी हाइट ज्यादा लग रही है, इसीलिए साइज जो भी होंगे इमेज को क्या इनलार्ज मतलब बड़ी होगी एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको अच्छे से समझने की कोशिश किया होगा और आपने समझ भी गए होंगे। अब हम लोग इसके यूजेस को देखते हैं कि हमारे असल जिंदगी में जो कॉनकेव मिरर है उसका हम लोग यूज कहां होता है। हम सब जानते हैं बिना यूज के हम कुछ भी नहीं पढ़ते, खासकर हम तो साइंस की हम बात करते हैं, तो इनका यूज के बगैर हम भी कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि असल जिंदगी में जो कॉनकेव मिरर का इतना हमने जो देखा वो कहां पे इस्तेमाल किया जाता है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे आम जिंदगी में। पहला उसका इस्तेमाल देखिए कॉनकेव मिरर का, पहला जो इस्तेमाल है वो है यूज्ड इन टॉर्चेस। हम लोग टॉर्च में यूज करते हैं कॉनकेव मिरर को। सर्च लाइट, जिसे हम सर्च वगैरह करते हैं ना, वो लाइट हो गया। एंड व्हीकल्स, हेडलाइट, जितनी भी गाड़ियां की मोटरसाइकिल हो, फोर व्हीलर हो, ट्रक हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, तो सब में कहा हम लोग व्हीकल्स में क्या करते हैं, हेडलाइट्स को आगे वाली जो फोकस होती है ना वो वाले हेडलाइट्स में इस्तेमाल करते हैं टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ का मतलब कि थोड़ा मैं एक फिगर में बना दिया हूं, एक है क्या, ये कॉनकेव मिरर है, एक ही सोर्स से निकलेगी, यहां से कोई अगर निकलेगी, ये निकलने के बाद टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगी, ये पैरेलल चले जाएंगे। मैंने ये क्या किया है, मैंने तो उल्टा बना दिया है, ऐसे मान लीजिए यहां से सोर्स एक जो लाइट निकलेगी, ये रिफ्लेक्टेड होने के बाद इधर से निकलेगी, फिर दूसरा को लेंगे फिर इधर निकलेगी, मतलब सोर्स जितनी भी लाइट है यहां से निकल रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन सबके क्या बीम बना करके एक दूसरे के पैरेलल बना के निकल रहे हैं, इसीलिए रोशनी कहां तक जाती है, फैलती नहीं है, बिल्कुल बीम बना के जाती है। इसीलिए हमें गाड़ी की लाइट क्या होती है, हमें दूर तक दिखाई देते हैं। अगर कोई बल्ब अगर हम लोग घर में यूज करते हैं तो उसकी लाइट फैल जाती है, कुछ ही देर में चारों तरफ रोशनी होगी, लंबी दूर तक नहीं जाएगी। लेकिन जो गाड़ियां की जो हेडलाइट्स होते हैं वो फैलती नहीं है, वो बिल्कुल दूर तक जाती है। इसका वजह यह है कि क्योंकि लाइट इसमें फैलती नहीं है, बिल्कुल बीम में इतने से ये पास करेंगे। सेकेंड पॉइंट को देख लेते हैं, कॉनकेव मिरर को हमारी असल जिंदगी में सेकेंड पॉइंट में कहां यूज होता है। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट। किसको इस्तेमाल करते हैं, डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट। होते हैं ना डेंटिस्ट लोग जो दांत का इलाज करते हैं, दांत में किसी तरह की अगर प्रॉब्लम हो, स्केलिंग में हो और सब चीजें में, तो वहां पे कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करता है ताकि कि दांत जो इंटरनल जो हमारे मुंह के अंदर में पार्ट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जिसको कि लार्ज साइज में दिखाता है ताकि कि डॉक्टर्स को आसानी हो ट्रीटमेंट करने में। अब इसका तीसरा पॉइंट सुन लीजिए, अच्छे से सुनना ही पड़ेगा यार, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है आपके पास, राइट। चलिए थर्ड पॉइंट को देखते हैं। थर्ड है कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज सेविंग मिरर्स टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ फेस। सैलून में क्या होगा, हम लोग किसका कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं ताकि कि क्या होगा, जो भी सेविंग्स वगैरह हो वो अच्छे से हमें दिखाई दे,
ताकि कि लार्ज इमेज में दिखा दे फेस का, ताकि कि उसको सेविंग करने में कोई दिक्कत ना आए और जो करवा भी रहा है उनको भी दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इनसे जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। अभी हमने कॉनकेव मिरर के कुछ यूजेस के को देखा है हमने। अब हम लोग कॉनकेव मिरर के कुछ नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि कॉनकेव मिरर का क्या यूज है। कॉनकेव मिरर का जो नेक्स्ट यूज है वो है 4th नंबर पर हम लोग देखते हैं, वो है लार्ज concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnace। solar furnace का मतलब होता है सोलर भट्टी। सोलर भट्टी में क्या होता है, जब बड़ा सा कॉनकेव मिरर को लिया जाता है तो क्या होता है कि जैसे कि बड़ा से लिया जाता है, राइट। तो ये कॉनकेव मिरर हुआ। कॉनकेव मिरर के ऊपर से जितनी भी सूरज की रोशनी उसमें पड़ती है तो सारा एक बीम बना के, सारा तो बहुत सारे सूरज की रोशनी एक जगह इकट्ठा होता है। सो उसके बाद जब सारे एक ही पॉइंट्स को क्या करते हैं, सारे रोशनी को एक पॉइंट लगा के क्या करते हैं, उनको सोलर फ्यूर्नेस में या फिर सोलर भट्टी में इस्तेमाल किया जाता है। सारी सूरज की रोशनी एक जगह जमा होकर के क्या होगा, वहां पे हीट बहुत ज्यादा होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट मतलब अगला पॉइंट देखते हैं 8वां नंबर, वो है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग कैसे फॉर्मेशन करते हैं, मतलब कॉन्वेक्स मिरर को बनाने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं। ये थोड़ा सा एडवांस में आ जाता है, आप मैं फिगर वाइज में बना के आपको मैं इधर बताऊंगा। देखिए पहला क्या होगा, पहला ये होगा कि अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कहते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में ये क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। अगर कोई भी पैरेलल लाइन, ये है ना पैरेलल लाइन, आप क्या करना, सबसे पहले जैसे मैं मार्कर में चला रहा हूं आपने बिल्कुल ऐसे बना लो, राइट, बना लिया। उसके बाद आप प्रिंसिपल एक्सिस को जो लाइन है वो यहां से यहां तक आप ड्रॉ कर ले, कुछ ऐसे ड्रॉ कर लिया आपने। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पॉइंट को यहां से ऐसे करें, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वापस जाएगा। आप एरो का सिंबल लगा लें। अब यहां पोल है, पॉइंट पी है, एफ है प्रिंसिपल ऑफ फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर को ले ले। जब भी ये रोशनी यहां से आएगी, कोई भी रे ऑफ लाइट टकरा के वापस चले जाएगी और जो लाइट आएगी क्या आएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर होंगे। विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएंगे, उसके अपने आप पैरेलल बन जाएंगे। अब यहां पे देखिए ये जो पॉइंट है, ये जहां से टकरा के जाएगी वो एफ से होंगे, और जहां से ये एंगल आई एंगल आर कहां पे होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ये कह रहा है कोई भी अगर रे ऑफ लाइट किसके तरफ होंगे, वो होंगे फोकस की तरफ। जब भी फोकस की तरफ होंगे, मिरर विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। आप जरा इस पॉइंट को देख लीजिए, कोई भी रे ऑफ लाइट किसके तरफ होंगे, जरा देखिए इसको आप फिर से यहां से ऐसे आप ड्रॉ कर लिए। अब प्रिंसिपल एक्सिस को मैं बार बार में नहीं बताऊंगा, आपको ऐसे बना लेना है फिगर, राइट। अब उसके बाद देखिए कोई भी लाइट कहां से आ रही है, ये आ रही है, लेकिन ये किसके तरफ आ रही है, एफ की तरफ आ रही है। आपको डायरेक्शन से दिख भी रहा है, एफ की तरफ आएगा। लेकिन ऐसा है कॉन्वेक्स मिरर में, ये तो यहीं से टकरा के वापस चले जाएगा ना। ये सब के सब कहां, मिरर के पीछे बन रहे हैं। इमेजेस जो है वो पीछे मिरर के पीछे बन रहे हैं, तो यहां से ये आएंगे एफ की तरफ, लेकिन ये टकरा के वापस चले जाएंगे। जब भी ये टकरा के जाएंगे तो हमेशा ये वाली जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मैं डी दे देता हूं। तो ये डी और ये वाली जो लाइन होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये भी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे। अब नेक्स्ट थर्ड को देखते हैं। थर्ड में क्या है, अ रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट, ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है, राइट, कॉन्वेक्स मिरर है। कोई रे ऑफ लाइट कहां पड़ रही है, मिरर पे पड़ रही है, लेकिन ये लाइट किसके तरफ आ रही है, सी की तरफ आ रही है। किसके तरफ आ रही है, सी के तरफ आ रही है। जब भी आएगी 90 डिग्री बनाएगा, तो फिर मैंने बताया था ना सर्कल के, मैंने कुछ आपको प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने बताया था कि कोई भी अगर यहाँ पे टेंजेंट होगा तो क्या होगा, कोई भी रे ऑफ लाइट आ रही तो कितने डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। सो जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट किसकी तरफ आएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो जिस लाइन से रे ऑफ लाइट आएगी
आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी रास्ते से फिर वो रे ऑफ लाइट वापस चले जाएगी, राइट। सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, जिस रास्ते से लाइट आई थी सूरज की रोशनी या फिर रे, वो रे फिर उसी से वापिस, उसी रास्ते से फिर वापिस चले जाएगी। ये रहा, ये कहने की कोशिश किया इसमें। अब नेक्स्ट है वो फोर्थ कौन सा रूल है जो कि कॉन्वेक्स मिरर पे हम कॉन्वेक्स मिरर में जब भी इमेज फॉर्मेशन होते हैं तो है, जब भी कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन के अब हम लोग चौथे रूल को देखते हैं। चौथा रूल ये है अ रे ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये हो गया कोई भी लाइट है, अब यहां से ऐसे तो गिर तो रही है, ये बिल्कुल कहां पे पोल पे गिर रही है, लेकिन ये इमेज कहीं पर भी नहीं बन पाएंगे क्योंकि ये कहां बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस पे पड़ रहे, बिल्कुल एग्जैक्टली पोल पर। जो भी यहाँ पे टकराएंगे फिर टकराने के बाद वापस चले जाएंगे और ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्लिकली का मतलब हो गया बिल्कुल पैक है, इधर कुछ भी पास नहीं करेंगे, इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। जिधर से आएंगे यहां से पी पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के है ना यहाँ पे, तो यहीं से फिर टकराने के बाद वापस चले जाएंगे। अब इसमें पीछे कुछ भी नहीं बनेगा, इमेजेस वगैरह नहीं बनेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं, हमने तो रूल्स देखा, अब हम लोग देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं। हम लोग डायग्राम की मदद से समझने की बिल्कुल कोशिश करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम्स। अब आगे देखते हैं। द रे डायग्राम्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर फॉर दिस टू पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब भी हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से इमेज फॉर्मेशंस होते हैं, हम लोग रे डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश में दो हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशंस विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम के जरिए से कैसे होते हैं। हम लोग देखेंगे वो दो तरह कौन से होंगे, टू पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम लोग ऑब्जेक्ट को दो पोजीशंस में रखने की कोशिश करेंगे। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को दो जगह रखेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। पहला पोजीशन ये है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। कहां पे, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कहा इंफिनिटी में रखेंगे। देखिए फिर से मैंने आपको ऐसे पहले करें, अब बिल्कुल इसको छापे ना, पहले आप ऐसे कर ले, आपने बना लिया, फिर से आपने प्रिंसिपल एक्सिस को भी ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ करने के बाद आप प्लीज रुक जाए, यहां पे आप P लगा दे, यहाँ पे F और यहाँ पे C लगा दे। उम्मीद है कि आपने लगा लिया होगा। अब ये कह रहा है कोई भी रे अगर इंफिनिटी से आ रही है, कहां से आ रही है, कोई भी रे अगर इंफिनिटी से आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गोज बैक, है ना, इधर से ये वापस चले जाएगी। इसका मतलब जब भी जाएगी तो ये कहां पे आके टकराएंगे, पर यहाँ पे F पे बनेंगे, राइट। एक तो हो गया। फिर दूसरी रे अगर मैं नीचे देखता हूं, फिर से दूसरी रे कहां से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है। इंफिनिटी से आने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर के फिर दूसरे रास्ते से अपने चले जाएंगे, तो फिर ये कहां पे बनेंगे इमेज, यहां पे। इमेज की पोजीशन कहां हो रही, देखिए आप F पे हो रही है। इमेज को देखते हैं, पोजीशंस कहां, एट F। तो जाहिर सी बात है ये जो भी रेज आ रही है ना डॉट डॉट में, इमेजिनरी लाइंस, ये कहां फोकस पे मिल रही है। तो इसका मतलब इमेज की जो पोजीशन होगी वो कहां पे होगी, एग्जैक्टली F पे होगी। अब हम नेचर की देखते हैं। नेचर को हम लोग इसमें रखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। इससे पहले मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जो कॉन्केव मिरर है उनकी जो नेचर होंगे बिल्कुल वो क्या होंगे, रियल और इन्वर्टेड। बट इसमें क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में जितने भी इमेजेस की फॉर्मेशंस होंगे, हमेशा उन इमेज की जो फॉर्मेशन नेचर होंगे, उन जो भी कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेजेस बनेगी उनका जो नेचर होगा बिल्कुल नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। अब हम इसके साइज की हम बात करते हैं, राइट। अब जरा देखने की कोशिश करें इसकी साइज क्या, तो बिल्कुल F पे एग्जैक्टली जब भी बन रहा है तो क्या होगा, पॉइंट साइज, बिल्कुल, क्योंकि ये बन कहां पे रही है इमेज, बिल्कुल एग्जैक्टली F पर है ना, पॉइंट जैसे एग्जैक्टली दिस। तो पॉइंट साइज की क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। अब हम लोग दूसरी जगह, अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में अब हम लोग ऑब्जेक्ट को पोजीशन चेंज करते हैं।
अब हम लोग ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन चेंज करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहां पे? अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। अब हम लोग ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां रखेंगे? इंफिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे। देख लीजिए फिर से आप यहां से ऐसे करके आप ड्रॉ कर लिए, उम्मीद है कि आपने कर ली होगी। अब उसके बाद आप लोग बिल्कुल यहां से ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करें। ये पॉइंट क्या है? P है, राइट? अब P कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को कहां हम लोग रखे हैं? अब पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम लोग रखे हैं पोल और इंफिनिटी के बीच में। दिस इज द पोल, ये है। अब कोई भी यहां समझ लीजिए कि यहां से आ रहे, कहां से आ रहे? ऑब्जेक्ट को हम लोग इंफिनिटी से कहीं एक पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं कि हमने यहां पे रखा है। तो जब भी रखेंगे तो इसकी जो सर की हाइट बिल्कुल सीधी नहीं, थोड़ी सी ऊपर जाएगी, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो थोड़े से ऊपर करके आप बिल्कुल यहां मिला दें। जब भी मिलाने के बाद ये कहां? ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। ओके, फिर उसी इमेज के अगर सर से अगर हम देखते हैं कहां किसकी तरफ जा रही है? सी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। कहां? ऑब्जेक्ट के हमने सर पे से कोई रे अगर इस ऑब्जेक्ट के ऐसे पास हो रहे हैं किधर? सी की तरफ, लेकिन ये शीशा है, इसको तो पास तो करके तो जाएंगे नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये कहां पे होंगे? फिर इसी रास्ते से वो आ जाएंगे वापिस। तो फिर यहां से लाएगा 90 डिग्री, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट की तरह काम करेगा। इसका मतलब आपने ये देखने की कोशिश किया, कोई भी रे अगर कहां एफ से अगर जाएगी, एफ की तरफ कोई भी रे ऑफ लाइट अगर किसके तरफ? सी के तरफ जब भी आएंगे तो फिर उसी रास्ते से वापिस चले जाएंगे। उसी तरह कैसे हम देख रहे हैं कि यहां से जो भी रे ऑफ लाइट पास करेगी कहां? टुवर्ड सी। इसका मतलब जिस रास्ते से जाएगी फिर उसी रास्ते से वापिस आ जाएगी। तो ये रहा। तो इसका मतलब यह है कि दोनों जो ये रे है कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को? इस पॉइंट पर, राइट? दोनों क्रॉस कहां कर रहे हैं? बिहाइंड द मिरर, आपको इस पॉइंट पर कर रहे हैं। तो बी डैश और ए डैश के बीच की जो ये हाइट है ना, ये किसकी? ऑब्जेक्ट की हाइट है। किसकी हाइट है? सॉरी, अब ये इमेज की हाइट होगी, ये रही, तो हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमारी ये रही, राइट? अब देखते हैं हम लोग इमेज की पोजीशन सबसे देखते हैं। पोजीशन जो इसके होंगे बिटवीन P एंड F, है कि नहीं? P और F के बीच में ही तो इमेज की क्या है? पोजीशंस हैं। अब हमेशा याद रखिएगा इसके जो भी होंगे पोजीशन हमेशा कहां? बिहाइंड द मिरर होंगे। बट कौन कैप के मिरर में? फ्रंट ऑफ मिरर था। अब हम लोग उस इमेज की नेचर को देखते हैं। उस इमेज की जो नेचर होगा बिल्कुल क्या? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हम लोग उस इमेज की साइज को देखते हैं। उस इमेज जो भी इमेज यहां पे बनेगी हमेशा आप देखिए ऑब्जेक्ट की हाइट ए रही। अब लेकिन इमेज की हाइट छोटी है, वो क्या हो जाएगी? डिमिनिश्ड, छोटी होगी, ना कि बहुत छोटी। छोटी होगी लेकिन हम देख सकते हैं, लेकिन क्लियरली इसके तरह नहीं। ये तो बिल्कुल पॉइंट साइज में है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? ज्यादा बड़ा है, लेकिन जो भी इमेज की जो हाइट है बिल्कुल क्या? छोटी है, डिमिनिश्ड है। ओके, अब हम लोग दो हिसाब से हमने कॉन्वेक्स मिरर में दो पोजीशंस में हमने ऑब्जेक्ट को रख करके देख लिया, और इनके हमें रिजल्ट्स भी इमेज जो भी बन रहे होंगे दोनों पोजीशंस पे जब हम लोग इमेज को रखे तो दोनों इमेज की अलग अलग चीजें हमें देखने को मिली। पोजीशंस अलग है, नेचर, साइज, हमने दोनों केस में देखने की, समझने की और अच्छे से कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। आप प्लीज, जब आपको लगता है कि यहाँ पे आपको समझ में ना आए तो जिस जगह भी हो आप प्लीज उसे बैक करके जरूर देखें। एक लगभग 2 से 3 बार जरूर देखने की कोशिश करें आप। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। A full length image of tall building या tree can be seen in small convex mirror। मैं ये कह रहा है कि कॉन्वेक्स जो मिरर है ना, छोटे से ही कॉन्वेक्स मिरर को, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को हम क्या छोटे साइज में करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग ये देख रहे थे कि ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा है लेकिन इमेज की साइज छोटी है। तो जब हम लोग किसी बिल्डिंग को, बड़े बिल्डिंग को जब भी हम लोग कॉन्वेक्स की मदद से देखेंगे, कॉन्वेक्स आंखें रखकर, कॉन्वेक्स मिरर आगे रखेंगे, जब हम किसी भी बड़े चीज को देखेंगे तो हमें क्या, हमें ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट के हाइट के कंपेयर में जो भी इस मिरर में से जो भी हमें इमेज हमें दिखाई देने वाला है वो क्या होंगे,
छोटे होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के हाइट दोनों जगह क्या है, बड़े बड़े हैं, लेकिन इमेज की हाइट बिल्कुल छोटी है। जो बिल्डिंग है वो अपने आप में ऑब्जेक्ट है। जब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की मदद से जब भी हम उस बिल्डिंग को देखने की कोशिश करेंगे तो इस मिरर को देखने के बाद जो उस बिल्डिंग की जो पिक बनेगी, जो फोटो आएगी, जो इमेज होगी, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। इमेज की हाइट हमेशा क्या होगी, छोटी होगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट के हाइट के कंपेयर में। इसीलिए यहाँ पे कोई भी एक छोटा सा कॉन्वेक्स मिरर की मदद से हम लोग किसी भी बड़े से बिल्डिंग को या फिर बड़े से पेड़ को आसानी से छोटे साइज में देख सकते हैं। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज देखेंगे कि असल जिंदगी में इसका यूज कहां पे हो पा रहा है। इसका यूज को देखिए, पहला यूज को हम लोग देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू। रियर व्यू का मतलब होता है कि पीछे देखना। क्या देखना, पीछे पीछे देखना। विंग्स क्या होता है कि आप बाइक को देखें या फोर व्हीलर को, हम फोर व्हीलर का एग्जांपल लेते हैं, हम बाइक कर लेंगे नहीं क्योंकि जब भी आप बाइक पे अगर आप सवार हैं, अगर आपकी गाड़ी 80 और 90 के या फिर उससे कम की स्पीड में अगर रहा, अगर आप मिरर की तरफ अगर चलाते हुए देख लेंगे तो मे भी एक्सीडेंट हो सकता है। हम लोग एक फोर व्हीलर की एग्जांपल लेते हैं। फोर व्हीलर के दोनों साइड में क्या होते हैं, मिरर्स लगे होते हैं। हमें उन्हीं मिरर्स कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, ताकि कि हम लोग रियर व्यू का मतलब होता है कि हम पीछे के व्यू को देख सके। राइट, ट्रैफिक कितना है, कई सारी चीजें हमें देखने को मिलता है कि पीछे कौन सी गाड़ी है, एम्बुलेंस तो नहीं आ रही। कई ऐसी चीजें होते हैं जो कि हमें ओवरटेक करने में, ये गाड़ी स्लो करने में या रोकने में मदद मिलता है। कि अगर आप मान लो तो आप हाईवे में जा रहे हैं, आपकी गाड़ी की स्पीड अगर 100 है तो आप अचानक नहीं रोक सकते। हो सकता है कि आपके गाड़ी के पीछे और दूसरी या तीसरी गाड़ी आ रही है, अगर आप सडनली बिना देखे हुए अगर आप ब्रेक मारते हैं तो मे भी एक्सीडेंट हो सकता है। आप जानते हैं हाईवे में कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, आदमी का जान भी जा सकता है। तो इसीलिए मिरर हम लोग देखते हैं पीछे तरफ कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही हमारे पीछे। अगर आ रही है तो हम साइड करके आगे थोड़ी दूर में रुकेंगे। अगर कोई गाड़ी नहीं आ रही तो हम रुक सकते हैं थोड़ा जल्दी। राइट, ओके। तो हम लोग व्हीकल्स के कहा यूज करते हैं, मिरर्स इन व्हीकल्स, बिकॉज हम लोग व्हीकल्स में पीछे का व्यूज को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, पहला ये है, जो गाड़ियों को व्हील्स होते हैं ना पीछे दोनों तरफ से पंख टाइप के बनेगा, मिरर तो वही लगे होते हैं ना, वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट द डिमिनिश साइज। क्या देंगे ये, हमेशा कैसे साइज देंगे हमें, ये छोटे डिमिनिश साइज दिखाएंगे। इमेज की जो साइज होगी छोटी होगी एज कम्पेयर टू गाड़ी के। मैं मान लेता हूं कि फोर व्हीलर के शीशे इतने से होते हैं, राइट, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ी होते हैं ना, कितने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हमारे मिरर में छोटे दिखाई देते हैं, ताकि कि हमें समझने में आसानी हो कि भाई कौन सी गाड़ी आ रही कौन सी नहीं आ रही है। अगर वो कॉन्वेक्स मिरर ना होता, अगर वो प्लेन मिरर होता तो हम आसानी से समझ नहीं पाते कि गाड़ी कौन सी है नहीं है, क्योंकि जितने इमेज मिरर के नजदीक जो गाड़ी आएगी उतनी बड़ी दिखाई देगी, हमें समझ में नहीं आएगा कौन सी गाड़ी है या नहीं है। तो हम लोग कहां पे, जो भी इसमें से इमेज क्या होंगे, हमेशा इरेक्ट होंगे। मैंने आपको बता दिया, दो डिमिनिश साइज, क्या छोटी साइज की हमें देखने को मिलेगा, ताकि हम गाड़ी को आसानी से समझ सके कि कौन सी गाड़ी है, उसके जरिए से कौन सी गाड़ी है नहीं है, ताकि आप आसानी से पहचान सके। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के नेक्स्ट यूजेस को देखने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के अगले पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे ए को हमने देख लिया, अब हम लोग बी को देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का जो यूजेस है उस बी में देखते हैं। बी में ये है, दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। कहता है जितना भी कॉन्वेक्स मिरर जितना ज्यादा टेढ़ा होगा, राइट, जितना ज्यादा वो टेढ़ा होगा, जैसे कि मैं मान लेता हूं ये रहा, ठीक है, ये हमारा पोर्शन क्या होता है, ऐसे होता है ना, ये रहा, ये क्या रहा हमारा, ये ज्यादा देखिए, ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये जितना ज्यादा टेढ़ा होगा ना, वो उतना ही ज्यादा वाइडर का मतलब ज्यादा एरिया यहाँ पे दिखाई देगा। जितना ये टेढ़ा होगा मतलब यहाँ की भी चीजें दिखाई देंगे, जैसे ये होगा तो अब हमें यहाँ की चीजें दिखाई देंगे। कॉन्वेक्स मिरर में जितना ज्यादा ये कर्व्ड होंगे, जितना ज्यादा उतनी ही चीजें हमें दूर की दिखाई देंगे। वही कह रहा है, दे हैव अ वाइडर फील्ड, ये ज्यादा एरिया को दिखाई देंगे, तब दिखाई देंगे जब व्यूज एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स का मतलब वो जितना ज्यादा टेढ़ा घुमा हुआ होगा उतना ही ज्यादा उसमें चीजें को दिखाई दे सकता है। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट को देखें।
सेकेंड पॉइंट को है कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स, इसको याद रखना है, एंड ऑन पॉइंट्स ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ द बोथ साइड ट्रैफिक। यहां पे ब्लाइंड टर्न्स का मतलब होता है जब भी आप फोर व्हीलर में अगर आप जा रहे हैं, तो फोर व्हीलर हो या फिर बाइक हो, तो आप मिरर का पीछे जरूर देखना, आपको पीछे दूर तक दिखाई देगा, और इतना दूर तक दिखाई देगा ऐसा लगता है कि आपको उसी मिरर पे रोड के दोनों साइड, आप किसी हाईवे में जा रहे हैं तो एक तरफ आना होता है, एक तरफ आप जा रहे हैं तो दूसरी तरफ से गाड़ियां आती है। जब आप मिरर से जब भी आप देखेंगे दूर पीछे तक, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि दोनों एक ही रोड हो, एक तरफ से गाड़ी जा रही है, एक तरफ से आ रही है। जितना दूर तक हमें पीछे दिखाई देता है दोनों साइड का, रोड का दोनों साइड को जब हम अच्छे से देख पाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लाइंड टर्न्स बोलते हैं। हमें यही ब्लाइंड टर्न्स हमें क्या, पीछे ट्रैफिक को देखने में मदद मिलता है कि भाई वो मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट, जो भी ट्रैफिक में पीछे रहेगा हमें उनसे समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलता है कि भाई पीछे कितना ट्रैफिक है, पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, हमें बहुत पीछे तक हमें दिखाई देता है। और एक तरह इतना पीछे दिखाई देगा ऐसा लगता है कि रोड सारे क्या खत्म हो रहे होते हैं ना, ऐसा लगता है कि आसमान वगैरह सब कुछ मिल रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपको लगेगा कि गाड़ी बहुत तेजी से जा रही है, जब आप मिरर के पीछे देखेंगे बहुत दूर तक पीछे, ऐसा लगता है कि सारे रोड छोटी हो गई, पतली हो गई, आसमान भी सारे वहां पे मिल रहे हैं, है ना, ऐसा लगता है। तो वही हम बहुत दूर तक देख सकते हैं कि ट्रैफिक है या नहीं है, रोड के दोनों साइड आपको देखने में मदद मिलता है। विजन ऑफ द बोथ साइड ट्रैफिक, दोनों तरफ के आपको ट्रैफिक को देखने में मदद मिलता है इसी कॉन्वेक्स मिरर के जरिए से। नेक्स्ट पॉइंट है यूज्ड इन शॉप्स एज सिक्योरिटी मिरर। आप देखे होंगे कि दुकानों में हो या फिर पार्किंग जहां पे की जाती है, तो एक नीचे ना कॉन्वेक्स मिरर लगा के रखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स को व्हील लगे होते हैं कि ताकि वो गाड़ी के नीचे दिखाते हैं, ताकि गाड़ी के नीचे जो है पोर्शन में कुछ है तो नहीं, कोई एक्सप्लोसिव आइटम तो नहीं है, तो वहां पर भी चेक करते हैं। और साथ में दुकानों में, कहां पे, दुकानों में भी सिक्योरिटी पर्पज से इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ है कॉन्वेक्स मिरर्स आर एनेबल द ड्राइवर्स टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद द प्लेन मिरर। कहते हैं जो ड्राइवर चलाते हैं गाड़ी, वो प्लेन मिरर के कंपेयर में और सब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा बड़ा दिखाई देता है, होता तो वही है, जो प्लेन मिरर पे जो ऑब्जेक्ट की इमेज जितना बड़ा दिखाया जाएगा किसमें, प्लेन मिरर में, वही ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर में क्या बड़ा दिखाई देगा। वही कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर के ड्राइवर्स को गाड़ी चलाते वक्त तो बहुत मददगार साबित होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट हमें प्लेन मिरर में देखने वाला होते हैं, वही अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में देखें तो उसकी साइज क्या हो जाती है, कॉन्वेक्स मिरर में देखने से बड़ी हो जाती है। अब हम लोग यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, आगे के वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट को जो है डिस्कस करेंगे। सो गाइस थैंक यू वेरी मच। और हाँ प्लीज, आपको लगता है कि वाकई अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, वाकई आप इसको प्लीज आप इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।